हेलो। ओके, तो हाय बच्चों, मेरा नाम श्रीजित है एंड आई बी टीचिंग फिजिक्स टू यू ऑल। दिस वीडियो सीरीज is meant for students of 12th standard, right? Not just it's actually exclusively meant for biology students, and the reason being क्योंकि होता क्या है कि जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें क्योंकि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को केटर करना है करके उनने मैथमेटिक्स जो है कम कर दी है, which has paradoxically made it difficult, right? Because maths is much more simpler to understand. So होगा क्या कि जब मैं पढ़ाऊँगा तो जितनी भी मैथमेटिकल जो भी इंट्रिकेसीज रहती है अंदर की, उनको मैं खोल के ज़्यादा एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट? तो स्टार्टिंग विथ आई शैल बी टीचिंग फर्स्ट द चैप्टर ऑफ लाइट। दैट मीन्स हम सेकेंड बुक से चालू करेंगे एंड लेट मी टेल यू कि विल बी यूजिंग एनसीईआरटी बुक कम्प्लीटली, और कोई एटलीस्ट इनिशियली तो हम किसी और चीज़ को रेफ़र नहीं करेंगे, राइट? इस वीडियो जो सीरीज़ है, लेक्चर्स हैं, इनको आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसे ही लेना है। दैट मीन्स आपको एक अपने जो भी रजिस्टर और नोट्स लेके बैठने हैं एंड वेरेवर मैं बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करना है और देखना है, उसी तरीके से आप करेंगे। वन मोर थिंग इज़ कि बहुत बार ऐसा होता है जो कि स्कूल में बताया नहीं जाता है कि 100% लेक्चर कभी समझ में नहीं आता है। सो इफ़ यू एक्सपेक्ट कि तुम्हें 100% लेक्चर समझ में आता है, दैट्स नॉट ट्रू। आप 70% लेक्चर भी समझते हो। घर पे जाके जब आप खुद से पढ़ते हो, खुद से सोचते हो, तो फिर यू कुड कवर ऑल द टॉपिक एंड 100% आपको समझ में आएगा। बट देन मेरा इंटेंशन भी ये रहेगा कि आपको 70% ही समझ में आए, राइट? बिकॉज यू नीड टू थिंक। थिंकिंग से ही चीज़ें समझ में आती हैं, तो आई कैन नॉट थिंक फॉर यू, ठीक है? सो स्टार्टिंग विथ लाइट। तो पहले तो लाइट चैप्टर चालू करने से पहले देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजिट्स जो कि हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, तो आई रिवाइज दोज थिंग्स फॉर यू। तो जस्ट अ मियर रिविजन ऑफ things that we have learned in our 10th standard. Okay, so starting with reflection. तो रिफ्लेक्शन हम देखते हैं मिरर्स में, राइट? और रिफ्लेक्शन इन मिरर्स ज़रूरी नहीं है रिफ्लेक्शन मिरर्स में ही हो, पानी में भी होता है, राइट? नार्सिसिस्ट की स्टोरी, एक नार्सिसिस्ट ने कैसे अपने आप को पानी में देखा था और फिर बोला कि यू नो आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द एंटायर यूनिवर्स। तो नार्सिसिज्म वर्ड वहीं से निकला है, रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो रिफ्लेक्शन इन मिरर्स। सो मिरर्स बेसिकली क्या होते हैं कि दे आर ग्लास जो रहता है, आपने ग्लास को लिया और उस ग्लास को लेने के बाद आप क्या करते हो कि उसके जो बैक है, बैक ऑफ द ग्लास किसी भी एक साइड में, आप उसको पॉलिश करते हो। यूजिंग एल्यूमिनियम भी होता है, आजकल एल्यूमिनियम यूज़ होता है, आजकल जनरली एल्यूमिनियम यूज़ होता है। तो आपको लिक्विडिफाई करके आप ऊपर से उसको ऐसे पोत देते हो। तो दिस ये जो हमारा स्लैब है ग्लास का, दैट सर्व्स एज अ सरफेस, और ये जो एल्यूमिनियम का लिक्विड पोत के फिर हम उसको गर्म करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, दिस एल्यूमिनियम ऑफर्स रिफ्लेक्शन, राइट? तो फ्लैट सरफेस और रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टिंग एल्यूमिनियम जो है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, वो मिलके बनाते हैं अपना मिरर। So this is a plane mirror. कर्व्ड मिरर्स भी होते हैं, तो कर्व्ड मिरर्स भी लाइकवाइज होते हैं कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। दिस इज अ कॉनकेव मिरर राइट हियर। जो कॉनकेव मिरर है उसको हमेशा याद रखना, कॉनकेव, दिस इज द केव, केव वर्ड से याद रखना है कि ये केव है और केव के अंदर जो है लाइट रेज जा रही हैं, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव convex mirrors.
राइट। तो ये मिरर्स हैं और ये मिरर्स पे जब लाइट पड़ती है तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट पड़ेगी एंड देयर आफ्टर यू ऑब्टेन इमेजेस। इमेजेस दो टाइप की रहती हैं। द फर्स्ट इमेज इज नोन एज रियल इमेज और सेकेंड इमेज इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो रहती है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट दिस मीन्स। ये मैंने पहली बार जब एक्सपेरिमेंटेशन किया था कॉलेज में, तो आई वाज जस्ट सिंपली लाइक फ्लैबरगैस्टेड बाय द इमेज, क्योंकि हमने देखा था कि सामने पेड़ थे और स्काई था और ग्रास था, गार्डन था, और देयर आफ्टर हमने एक अपने कॉन्केव मिरर रखा हुआ था और फिर हमने एक शीट ली थी वाइट कलर की और जैसे उसको ऐसे टिल्ट करके रखा और लिटरली हमको वो सारा का सारा जो गार्डन था और ब्लू स्काई था सब कुछ उस पेज पे मिल गया था। लाइक लिटरली फोटोग्राफ जो हम मोबाइल पे देखते हैं वो वाइट कलर की जो शीट थी हमारी A4 साइज़ उसमें आ गया था। सो दैट वाज जस्ट सच अ फैसिनेटिंग थिंग। तो आप में से जितने भी लोग स्कूल में यदि आपके कॉन्केव मिरर है तो प्लीज़ जाके वो एक्सपेरिमेंट करना, वेरेन आप खिड़की को खोलो और खिड़की के बाहर जो भी चीज़ होगी वो आपको शीट में मिलेगी, बस इन्वर्टेड मिलेगी सब कुछ। तो यू विल गेट द स्काई एंड एवरीथिंग नीचे, एंड जो भी अपना गार्डन रहेगा, गार्डन का ग्रास रहेगा वो ऊपर मिलता है। रियली ब्यूटीफुल थिंग। और ऑफ कोर्स अगर आप उसको आगे पीछे मूव करते हो तो आप देखते हो कि उसका जो फोकस है वो हिलता रहता है। तो देयर इज दिस वन पॉइंट जहाँ पे एकदम शार्प इमेज मिलती है, सो दैट इज द फोकस, राइट। तो ये दीज आर, हाँ अब तो ये जो मैंने बोला रियल इमेज जो कि स्क्रीन पे मिलती है, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव गॉट वर्चुअल इमेज। ये मिलता है इनसाइड द मिरर। ये हमने हर जगह देखा है। ये तो देखने को मिलेगा लैब में। ये हमने हमेशा देखा है हमारी गाड़ियों में जो शीशे लगे रहते हैं वो एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर्स रहते हैं। अगर आप उनको छू के देखोगे तो देयर इज़ अ बल्ज। ना जो इमेज जो होती है वो ऐसे केसेस में अंदर होती है मिरर के। जो मिरर लगा रहता है उसके जब आप अंदर देखते हो तो मिरर के अंदर इमेज दिखाई देती है। जनरली टेक्स्ट बुक्स में बैक ऑफ द मिरर लिखा रहता है, बट इट्स एक्चुअली इनसाइड द मिरर। इट्स लाइक इनसाइड द मिरर देयर इज़ अ मिरर वर्ल्ड। अपने आप में एक मिरर वर्ल्ड है जिसके अंदर आप चीज़ों को देख रहे हो, राइट। तो दिस इज़ वर्चुअल इमेज। इसको अगर आपको समझना है तो मार्वल यूनिवर्स की जो मूवीज़ होती हैं उन मूवीज़ में कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज है जिन्होंने एक मिरर वर्ल्ड बना रखी है जो कि अंदर जा सकते हो आप। लाइकवाइज एक्चुअली में मिरर वर्ल्ड होता है क्योंकि आप अपने आप को देखते हो तो मिरर वर्ल्ड के अंदर देखते हो, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे यहाँ पे रियल वर्ल्ड में रहती है वैसी ही प्रॉपर्टीज़ आपको मिरर वर्ल्ड के अंदर भी दिखाई देती है। तो अगर आप 5 फीट पे खड़े हुए हो प्लेन मिरर के, तो 5 फीट के उस साइड आपको मिरर वर्ल्ड में अपने आप को आप देखोगे, राइट। सो दिस इज़ दिस, एंड उसके बाद हम आते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक दी कुछ चीज़ें जैसे कि मैं साइन कन्वेंशन सिखा देता हूँ। तो कन्वेंशन, तो कन्वेंशन में अपने पास आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कोई मिरर है, लेट्स से कॉन्केव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो हम ना इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे देखेंगे। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है, यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसा रहता है, राइट। ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। लाइकवाइज ये आप इसको एक एक्स एक्सेस की तरह देखोगे, और लाइट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रेज ऐसी आएंगी, राइट, और इस पे ऐसी टकराएंगी, और ये लाइट सरफेस ऐसे टकराएंगी। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से आप कंसिडर करोगे, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है
जो कि यहीं रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रहता है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, राइट। तो वी कुड राइट दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है, दिस वी हैव लर्नड इन आवर 10th स्टैंडर्ड, कि वो टकराने के बाद क्या होता है, इट गोज थ्रू द फोकस, एवरी लाइट ray which is parallel to a concave mirror reflects and moves through the focus. So इसकी जो डिस्टेंस होगी पोल से that is known as focal length, और concave mirror के केस में the focal length is negative, राइट। और देन वी हैव इन दिस केस, अब इस वाले केस में बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट तो है वो नेगेटिव रहता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब हम बात करते हैं इमेज के बारे में और जब हम बात करते हैं फोकस के बारे में, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये जाके यहाँ टकराएगा एंड देयर आफ्टर जस्ट लाइक इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अब इमेजिन करना क्या होता है, चीज़ें मिरर वर्ल्ड में घुस जाती हैं, राइट। तो मिरर वर्ल्ड में चीज़ें जाती हैं एंड इट गोज़ टुवर्ड्स द फोकस। Now this is something which is a little counter to our general जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, but it's very much intuitive here। होता क्या है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, फोकस पे जाता है, यहाँ पे भी फोकस पे जाएगा, बट ये इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन, इट्स मोर अ फॉर्म ऑफ अंदर गया, वी कुड से रिफ्रैक्शन, वी वोंट से रिफ्रैक्शन, बट इट इज़ समथिंग लाइक दैट, वेर इन ये जो रिफ्लेक्टेड रे, अगर हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, जस्ट इमेजिन दिस रे, कांट नेम दिस रे स्पेसिफिकली, बट ये ऐसे इमेजिन करना है कि ये फोकस से जा रहा है और फिर ये यहाँ से दोबारा से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगा। सो इट मूव्स इनटू द मिरर वर्ल्ड एंड देयर आफ्टर वहीं से वापस निकलता है। सो यू कैन इमेजिन दिस इन दिस फैशन। तो यहाँ पे क्योंकि इट इज़ इन लाइन or it is in the same direction to the ray of light, तो focus जो है, in this case the focus would be positive, क्योंकि वो back of the mirror मतलब inside the mirror world में जा रहा है and it will go like this and inside the mirror world and thereafter क्या होता है, ये focus की तरफ जाता है and this focus serves as the from a sort of like a object and thereafter यहाँ से वो reflect करती है चीज़। So this is very counterintuitive, but then you have to understand it on your own। थोड़ा सा contemplate करना पड़ेगा आपको खुद से सोच के कि इसका मतलब क्या होता है, तभी अपन को समझ में आएगा फोकस जो है पॉजिटिव क्यों है, राइट। तो दिस इज समथिंग, और ऑफ कोर्स जो मिरर इक्वेशन है वो मैं बता देता हूँ। दो हम मिरर इक्वेशन को प्रूव करेंगे तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। let me tell you a couple of rules about how the reflection of mirror is purely geometric in nature। that means सारी चीज़ें mathematically बहुत precise हैं, इसलिए हम इसको बहुत study कर पाते हैं। so the mathematical aspect of the entire reflection जो है that is the follows, कि ये वाला law है कि suppose this is a plane mirror here, और एक रे ऑफ लाइट जाती है और इस पर टकराएगी विच इज़ नोन एज द इंसिडेंट रे एंड देयर आफ्टर वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि इफ़ यू आर टू ड्रॉ अ नॉर्मल एट दिस पॉइंट, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्रीज टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, 90 degrees to the reflecting surface। So this is a normal, right? So it has been observed that this angle of incidence is equal to this angle of reflection। तो angle of incidence का मतलब वो normal और जो हमारी incident ray है उसके बीच का angle and reflected ray और normal के बीच में I equals to R। right? इसमें दो चीज़ें हैं। फर्स्ट आपको normal कैसे बनाना होता है। सो नॉर्मल जब भी सरफेस पे बनाते हैं किसी भी सरफेस पे, इट्स लाइक यू हैव टू इमेजिन दैट देयर इज़ एन इंसेक्ट। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस
ऐसे कुछ कर्व बनाया एंड इफ़ समवन आस्क्स मी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाइए, तो हम इस नॉर्मल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि आपने इमेजिन किया कि एक यहाँ पे इंसेक्ट है इस तरीके से और हमने इसको बीच में से ऐसे काट दिया। दिस इज़ वेरी ग्राफिक बट देन दिस वर्क्स, राइट। फिर इमेजिन करना कि कोई इंसेक्ट है यहाँ पे, जैसे इंसेक्ट है वो चल रहा है ऐसे, इमेजिन किया कि कोई इंसेक्ट है जो कि चढ़ रहा है और हमने इसको बीच में से काट दिया, सो दिस बिकम्स अ नॉर्मल हियर, राइट। वैसे मैं एक नॉर्मल यहाँ पे भी बना सकता हूँ, इमेजिन एन इंसेक्ट हियर एंड देयर आफ्टर उसको कट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ नॉर्मल्स ऑन एनी सरफेस। सो ड्रॉइंग नॉर्मल normals are to be drawn imagining cutting open an insect। तो नॉर्मल बनाने के बहुत प्यारे तरीके। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि इसके आगे जो वीडियो रहेगा उसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लॉ जो है वो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर्स में अप्लाई करके हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनाया जाता है। तो जस्ट थिंक ओवर इट, जस्ट अ रिविजन। ये वाली चीज़ है कि डिस्टेंस जो है जो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड जाता है, नेगेटिव रहेगा हमेशा। जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, इस साइड सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, राइट। इस साइड चीज़ें जब जाती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, जस्ट लाइक इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इधर वाली। तो यहाँ पे जो फोकस है वो कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव रहेगा फोकल लेंथ। वाई? क्योंकि वो मिरर वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। मिरर वर्ल्ड के अंदर जब वो जा रहा है इट्स लाइक रिफ्रैक्शन, बट यू वोंट से इट, यू वोंट राइट इट इन योर बुक्स, बट इमेजिन कि वो अंदर गया, फोकस पे गया। यहाँ पे जो फोकस है इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ और ये बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है, राइट। और ये आँख में हमारे जाता है। आगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ट्रांसडक्शन के बारे में बताऊंगा और विल कंप्लीट दिस जो भी हमारा बेसिक्स है 10th स्टैंडर्ड का, एंड देयर आफ्टर इन द सेकेंड वीडियो we'll move into the derivations. Thank you.